ये विदुर अपने आप को उसकी जो डेट है, उसके डेट ऑफ बर्थ वो कल थी, लेकिन जो तिथि है वो तिथि कब पड़ेगी? वह है मंगलवार के दिन 25 तारीख, अष्टमी का दिन था जब उनका जन्म हुआ और उन्होंने शरीर भी छोड़ा वो अष्टमी के दिन, दुर्गाष्टमी चैत्र नवरात्र। और नवरात्र के पहले दिन ही उन्होंने रिकॉर्डिंग में कह दिया था कि हम नवरात्र हमारे जाने के लिए बेस्ट है, हम दुर्गाष्टमी सबसे अच्छी तिथि है। तो उन्होंने पहले ही ऐसे, इस युग में बहुत कम लोग ऐसे जो ऐसे कह के जाएं कि हम इस तारीख को जाएंगे। तब तक हमें मजाक लगता था कि ऐसे ही, क्योंकि हॉस्पिटल में 3-4 महीने रहने के बाद में ऐसा लगता ही है कि हम चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा सो किया। तो बहुत अच्छी बात है नारद जी, इस तरह से पूरा हमने उनकी स्मृति में कीर्तन के लिए हम जितने भी जिस भी देश में अपने जो प्राची जी को और बहुत भावांजलि देना चाहते हैं, सबको हमने यही विधि बताना है कि अब आप ऐसे उसको इस तरह कीर्तन करें, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो 5-6 दिन उनकी स्मृति करेंगे और अंगद जी वाले अपने प्रेम रसधारा वाले चैनल पे इसको हम संक्षेप में ये चरित्र सुना रहे हैं। तो ये विशेष बात है। एक भैया और आए हैं, ये भी इनका आया। संसार की एक चीज़ ऐसी है जो किसी को बहुत भारी तरीके से मिल जाए तो उसके जीवन में उसके कल्याण के बहुत सारे रास्ते और खुले रहेंगे, गारंटी नहीं है। बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कौन से? जिसके पास अपार धन आ जाए, मैनेज करके चलना पड़ता है, बुद्धि बिगड़ भी जाती है, बहुत सारे विकार भी आ जाते हैं। तो जो धनांध होते हैं उनको मदांध होने की में समय नहीं लगता। एक जिनके पास यौवन आता है, यौवन, युवानी, इस अवस्था में स्वाभाविक कई तरह के इन्फैचुएशंस और कई तरीके के खिंचाव अपने आप जीव को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां उसे बहुत सारे ऐसे डोंट्स हैं जो कभी करने ही नहीं चाहिए, वो भी उस तरफ भी प्रवृत्त हो जाता है। आज का माहौल तो बहुत ही ख़राब हो, उसमें युवानी के बाद में हर चीज़ में टॉप होना और उसके बाद में बहुत बड़ा दोष तब आता है कि अगर बहुत सुंदर भी हों आप, बहुत सुंदर, तो ये सब चीज़ें संभाल के रख पाना, आपका जीवन ठीक रहे। कहते हैं ना, इफ़ द wealth is lost, nothing is lost. If the health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. तो आजकल करेक्टर को गिनता कौन है? लोग कहते हैं कि अलग करेक्टर वाले लोगों के तो, अरे तुम तो बच्चे हो, अभी बच्चे हैं बेटा, तुम उल्टा चल रहा है, सिगरेट नहीं पीते है। देखो कितनी बड़ी बात है। जो कलंक है, कलंक, नाली का सूअर है और बिल्कुल श्वेत गैया से ये कहता है, ओहो हैं, कीचड़ नहीं खाती तुम कीचड़ से क्यों नहीं सनी? ऐसे बड़ी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ये बहुत साल पहले किसी ने बनाया था। तो उसमें एक लाइन है, मंदिर सुने सुने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला और भरी सभा में पिता के संग संग नाचेगी घर की बाला। सही है? कैसा कन्यादान पिता ही जब बेटी का धन खाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। तो बात यह है कि बिल्कुल सारा सिस्टम चल पड़ा ऐसा। हमने एक बात देखी तो प्राची जी को कॉलेज में लड़कियां ना बहन जी कहने लगी थी। प्राची को जिन्होंने, जो उनका चित्र छवि और उनका कोई स्वरूप, जो जिसके सामने भी पहली बार पढ़ता था, पहले भी और अभी भी, जो उनको उनकी फ़ोटो भी देखते हैं, उनके मुँह से सीधा से लिखता, ओहो इतनी सुंदर, कॉम्प्लीमेंट्स की उनको भरमार लग जाती अगर वो अपने सौंदर्य को और इस तरीके से। लेकिन उन्होंने सबसे बड़े धन को पाया था, वो था उनकी सुंदरता में बड़ी पवित्रता थी। दूसरी बात क्या,
दूसरी बात ये कि टैलेंट में भी सोचो। गायन, बड़े बड़े टैलेंट वाले अपना गायन को, और इंडियाज़ गॉट टैलेंट और उसमें इंडियन आइडल और उसमें जाते हैं, अगर उन्हें भेज देते उनके गायन को, देखो कितना सुंदर गायन है। पढ़ाई लिखाई से देख लो, कॉलेज टॉपर, पीएचडी करने वाली लड़की, लेकिन उन्होंने इस पाठशाला और दोनों स्कूल्स को, उन्होंने जीवन के बाद शाश्वत जीवन की विद्या को भी जाना। हम कहते हैं ना आईपॉड है, आईपैड है, पर आई को भूल गए। बहुत बड़ी बात एक शायर ने कही थी, प्राची ठीक समझ गई थी। हम लोगों को भी एक दिन हमें समझना ही पड़ेगा। निसर्ग और प्रकृति हमें सिखाना चाहती है। उन्होंने कहा, ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पे कहीं लिखी हुई ये 2 पंक्तियाँ याद आ गई। क्या? ये लिखा था कि मैं अहम था और ये सब वहम था। मैं, आपने इस मैं के लिए क्या किया? बड़ी समस्या आती है। दूल्हा आया बारात लेके और आप घोड़ी पे बैठ के आया, तो आप घोड़ी को चने खिलाएं, घोड़ी की आरती उतारें और घोड़ी को खूब सुख दें, और दूल्हा बेचारा हाय हाय कर रहा हो, तो बोलो। ऐसे ही इस शरीर के भीतर हमारी अंतरात्माएं हैं, हमारी वास्तविक चेतनाएं हैं। वो है दूल्हा और ये शरीर क्या है? घोड़ी। आप इसी घोड़ी को क्या करते हो? खूब इत्र फूले लगाते हो, खूब सजाते हो, फिर कहते हो हाँ हाँ ये मैं हूँ, फ़ोटो बढ़िया आ रही है, हाँ ये मैं हूँ, फ़ोटो बढ़िया आ रही है। थोड़े दिन बाद हाय हाय, फिर बाद में जब कनपटी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उस काला करते हैं उसको, फिर हाँ अभी भी ठीक लग रहे हैं। फिर जब चमड़ी लटकने लगती है तो फिर जाके कॉस्मेटिक्स वाले, भाई साहब ये झुर्रियाँ छुप जाए ऐसा कुछ दे दो। और उसके बाद में जब 2 दांत टूट जाते तो 2 नकली लगवाते हैं। और कभी कभार रात्रि में सौंदर्य देखो, टिका लो। संसार की कोई चीज़ टिक ही नहीं सकती जिसको आप संभालना चाह रहे हो। यह है शरीर, इससे यात्रा करनी है, इसे फिट रखो, ठीक रखो, अच्छी बात है, लेकिन सदा नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए स्वयं की जो यात्रा थी, प्राची जी दोनों स्कूल्स में टॉप रही, तो इसीलिए उनके लिए क्या बताएं। नई ब्रज गोपिका आई, कहानी उसकी सुनो। है नई एक ब्रज गोपिका आई, कहानी उसकी सुनो। उसके प्यार में आए खिंच कन्हाई, उसके प्यार में आए कहानी उसकी सुनो। है कहानी रोम रोम से वो प्यारे शाम को पुकारती, रोम रोम से वो प्यारे शाम को पुकारती। भीगी पलकों से रहती पथ को निहारती, भीगी पलकों से रहती पथ को निहारती। कब आएंगे बलम हर जाए, कब आएंगे बलम हर जाए। उसकी सुनो है कहानी, उसकी सुनो। चाहती थी वो मैं जाऊं उड़ के पी के गाँव रे, चाहती थी वो मैं जाऊं उड़ के पी के गाँव रे। नंद जू के लाल की वो हुई प्रेम बावरी, नंद जू के लाल की वो हुई प्रेम बावरी। ताने देते हाँ ताने देती बहन बाप और माई,
कहानी उसकी सुनो। है ताने देती बहन बाप और भाई, कहानी उसकी सुनो। रो रो बुलाती आओ बालपन के मीत रे, रो रो बुलाती आओ बालपन के मीत रे। बने क्यों बेदर्दी सैया कौन सी ये रीत रे, बने क्यों बेदर्दी सैया कौन सी ये रीत रे। तूने अच्छी प्रीत निभाई, तूने अच्छी प्रीत निभाई, कहानी उसकी सुनो। है नई एक ब्रज गोपिका आई, नई एक ब्रज गोपिका आई, कहानी उसकी सुनो। इस युग में देवर्षि नारद जी महाराज ने एक बात कही कि जो प्रेम है भगवान का, उसका एकमात्र उदाहरण यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज गोपी कोई छोरी नहीं है, श्री कृष्ण के प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप गोपी होता है। ऐसे ही नहीं कोई अपनी फूहड़ बुद्धि से गोपी शब्द समझ ले। हमारे शास्त्रों में कहते हैं, श्वेत द्वीप में देवर्षि नारद जी महाराज एक बार गए, वहीं पे भगवान अर्जुन को दर्शन कराने ले गए। अर्जुन पूछना चाहते थे कि गोपी भाव क्या होता है। तो वहाँ श्वेत द्वीप में उन्होंने देखा दिव्य वैकुंठ का वो एक स्वरूप है, उसे श्वेत द्वीप बोलते हैं। वहाँ पे क्षीराब्धशाही भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। उस द्वीप के अलग अलग दर्शन किए। उस अलौकिक दिव्य द्वीप पे न देवता, न मनुष्य, न यक्ष, न गंधर्व, कोई भी भगवान की कृपा के बिना प्रवेश नहीं कर पाता था। तो वहाँ सिद्ध जन, योगिंद्र, मुनिंद्र ही जा पाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक महात्मा, बड़ी उनमें से ऐसा लग रहा कई कई चंद्रमाओं का प्रकाश निकल रहा है, और ऐसे एक श्वेत पर्वत पे वो महात्मा बैठ के समाधिस्थ थे। शायद उनका नाम उग्रतपा जी था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उग्रतपा जी नाम था, पद्म पुराण में आए थे उग्रतपा जी। तो भगवान ने उनके सामने पूछवाया। जैसे भगवान गए तो उग्रतपा जी ने नेत्र खोल दिए, भगवान ने अपने दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने कहा, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? हंसने लगे, नाथ आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सबके हृदय की जानते हैं, और ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? तपस्या मैं आपके कारण ही कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है, आप ऐसे पूछें। भगवान कह रहे, अरे पूछ रहा हूँ तो बता दो ना। तो भगवान अर्जुन से को सुनवाना चाहते थे कि ये गोपी भाव क्या होता है, इसे साधारण बात नहीं है। कई छोरे लिपस्टिक लाली लगा के घूमने लगे और कहीं हम गोपी बन गए, सखी बन गए। गलत फहमी है ये, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के मूर्तिमंत प्रेम का स्वरूप है गोपिका। इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम भगवान से कैसे किया जाए, जैसे ब्रज गोपिकाएं करती हैं। तो जैसे ही उन महर्षि ने बोला भगवान मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान ने पूछा कितने समय से कर रहे हैं? उन्होंने वाह जी वाह, चलिए ठीक है, आपने खबर नहीं रखी, मैं बता दूँ। उन्होंने बोला भगवान ये सफ़ेद पहाड़ देख रहे हैं? बोला हाँ। इसमें से खूब प्रकाश निकल रहा है? भगवान ने कहा हाँ हाँ, अरे रे कितने कितने चंद्रमाओं जितना प्रकाश निकल रहा है। बोला भगवान असल में मैं हर जन्म में और आता हूँ और तपस्या करता हूँ। तपस्या करते करते अपना शरीर यहीं छोड़ देता हूँ, हजारों हजारों वर्ष तक अपनी आयु बढ़ा लेता हूँ। आयु कैसे बढ़ाता हूँ? श्वास की गति रोक लेता हूँ। तो खूब आयु रख के खूब भजन करता हूँ। जब शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है तो उसके बाद जो हड्डियाँ रहती है वो हड्डियाँ यहीं रह जाती है, गिर जाता है शरीर। फिर दूसरा शरीर लेके दूसरा जन्म लेके फिर भजन करता हूँ। तो उन हड्डियों के इकट्ठे होते 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 जो सफ़ेद सफ़ेद, क्योंकि वो तपहपूत शरीर की हड्डियाँ हैं इसलिए प्रकाशमान हैं, और उन्हीं हड्डियों के ढेर पे जिसे आप पहाड़ समझ रहे हैं वहाँ पे मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो कितने युग बीत गए, कितने ब्रह्मा जी बीत गए,
ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 युग होते हैं बस एक दिन में। कितने युग? 4000 युग। ठीक है, हमारा ये कलयुग सबसे छोटा है 4,32,000 का। इससे दुगना द्वापर है 864 का, 8,64,000 वर्ष। जानते हो इस तरीके से सृष्टि का परिमाण है, कैलकुलेशन टाइम की ये है। तो उन्होंने कहा कि कितने ब्रह्मा जी बीत चुके हैं अभी तक, और तब से मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान ने कही राम राम, अभी भी तपस्या ही किए चले जा रहे हो? तो भगवान ने पूछा, अच्छा बताओ कोई बड़ी चीज़ चाहते होंगे? फिर मुस्कुराए, वाह वाह। उन्होंने बोला, हाँ भगवान बहुत बड़ी चीज़ चाहता हूँ। तो बताओ ना, अगर अर्जुन जान सकता थोड़ा इसको भी पता लग जाए। इतनी बड़ी, अर्जुन को बड़ा अचंभा हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ें चाहते हैं? तो उन्होंने पूछा, भगवान मैं चाहता हूँ मुझे गोपी भाव मिले, मैं ब्रज गोपी बन के भगवान श्री कृष्ण की आपकी लीला में मुझे प्रवेश मिले। जहाँ जहाँ आपकी लीला हो, क्योंकि किसी न किसी सृष्टि में द्वापर चलता ही रहता है, तो भगवान की उन लीलाओं में मैं शामिल हो पाऊँ, मैं ब्रज वनिता बन पाऊँ। वेद की ऋचाएँ हाथ जोड़ के प्रभु से बोली, नाथ हम उन ऋचाओं की मूर्तिमंत शक्तियाँ हैं। बड़े बड़े देवता हमारी कृपा से ब्रह्म को जान पाते हैं, लेकिन ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार। उस ब्रह्म की बजाय हमें तो प्यारे सगुण साकार सच्चिदानंदमय नित्य किशोराकृति पर ब्रह्म, ऐसे पर ब्रह्म जो किशोर छोरे के रूप में इतने सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता की कोई था नहीं, जिसने कल्पना भी कोई करके बता दे। बड़े बड़े देवता उस स्वरूप को देखने के लिए तरसते हैं। यहाँ तक आकाश मार्ग से अपने विमानों से देखते थे तो मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। ठाकुर जी इतने सुंदर पुरुष को कदापि। तो सब ऋचाएँ कहती हैं हम तो छोरियाँ हैं ना, ऋचाएँ हैं ऋचाएँ। तो आप इतने सुंदर छोरे हैं, आप ही तो वेदांत विद्यो विभुम, वेदांत विद्या आप ही तो है नाथ। तो हम भी गोपियाँ बन जाए। तो ये गोपियाँ बन गई। दंडक वन के ऋषि, गोपाल तापनी उपनिषद में आता है, वो मंत्र मैं आपको सुनाऊंगा, मैंने सारे एक जगह लिख रखे हैं। पहले ध्यान थे फिर भूल गया। तो फिर उन्होंने कहा, सारे दंडक वन के ऋषि ठाकुर जी को देख के जब राम जी आए ना वन में, और जैसे नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। अगणित कंदर्प, करोड़ करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, कंदर्प कौन होते हैं? इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत देवता कौन होता है? उसका नाम होता है काम। क्या नाम है? कंदर्प। उसको बोलते हैं अनंग, अनंग। ठीक है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी घबराते हैं उससे। बड़े बड़े देवता कामदेव देखने में सबसे सुंदर माने जाते हैं। जब स्वर्ग में इंद्र कृष्ण लीला करवाते हैं तो कहते हैं श्री कृष्ण का कैरेक्टर किसको बनाया जाए? रास लीला के लिए। तो पता है कौन रोल करते हैं? कामदेव श्री कृष्ण का रोल करते हैं। इसलिए उनको कुसुमाकर कहते हैं। उनको कौन कौन से पुष्प धनवा, उनका नाम अनंग है, उनका नाम मनमथ है, सबके मन को मथन कर देते हैं। पर वो कामदेव गलती से ब्रज में पहुंच गए थे बेचारे, और ठाकुर जी को देख के टाएं टाएं फिस हो गए। बड़ा उन्हें मान था कि इतने सुंदरता देखिए किसी ने। देवताओं के 11वें नंबर का जो देवता होता है ना, मतलब देवता के नौकर का नौकर का नौकर का नौकर का नौकर, फिर ऐसे 11वें नंबर पे जो आएंगे उन्हें बोलते हैं कर्मज देवता। कर्म से बेचारे कोई मनुष्यों को देवलोक ने स्वर्गवास हो गया जी, बड़े खुश हो रहे हैं, चाहे स्वर्ग में चपरासी बने हो उनका गए देवता ही, तो सुविधा तो हो गई। तो जी कहा वो कर्मज देवता होते हैं ना। अगर एक कर्मज देवता को लाके यहाँ खड़ा कर दिया जाए धरती पे, तो आप ये मिस्टर वर्ड वगैरह भूल जाएंगे। ओ इतना सुंदर आदमी कोई होता है, आप कहेंगे यही भगवान होंगे। भगवान ऐसे ही होते होंगे। हमारी तो खोपड़ी खराब है, यहाँ के लोगों को भी किसी को देख के कहते हैं ये तो बिल्कुल भगवान जैसे ही हैं। ऐसा नहीं होता भैया। हाँ, संकेत में हम कह सकते हैं देखो। हाँ, अरे भाई आँख है, अब आँख तो श्री कृष्ण के भी सुंदर नेत्र हैं।
अब आँख तो भैया मेंढकी की भी होती है। अब आँख जैसे किसी को बोल दोगे आँख ऐश्वर्या रॉय की भी मिलेगी, और आँखें तो उर्वशी, मेनका, प्रमलोचा, ओहो हो, सबकी आँखें हैं। भगवती भवानी की भी आँखें हैं, राधा रानी की भी आँखें हैं। लिखा है ऐसे न तिलोत्तमा के, वो लिखा ना जैसे, और कजरारे नैन बांके राधिका के हैं। जैसे राधिका के नैन देख लोगे ना, सांवरिया के दो शर्मीले नैन। ठाकुर जी के नेत्र बड़े सुंदर हैं, खैर उनकी पूरी पर्सनालिटी बड़ी सुंदर है। तो कर्मज देवता भी अगर उसको एक को लाके खड़ा कर दोगे तो आपको यही ब्रह्म भगवान है। तो आप जानते हैं वो कुछ भी नहीं है। देवराज इंद्र जैसे ये दिखाते हैं, क्लाउन्स जैसे बना देते हैं, डरपोक ऐसे डरते हुए, वो टीवी सीरियल्स ऐसे दिखाते हैं सबसे बड़े क्रिमिनल इंद्र हों और सबसे बड़े भगोड़े हों। इंद्र के विषय में जानते क्या हैं? सबसे पुरुषार्थी और सबसे महाबली इंद्र माने जाते हैं। वो किसी भी राक्षस से नहीं डरते हैं। सही बताएं तो राक्षस है ना, इंद्र के सामने कुछ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि राक्षस वरदान के बल पे ऐंठते हैं, जाके भोले बाबा का दिमाग चाटेंगे, ब्रह्मा जी को तंग करेंगे और फिर एक वरदान ले आएंगे। और फिर कहते ना कोई किसी बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया तो फिर सबको रात बजे काट दूंगा उसके लिए फिर जानते हो ना। हाँ, तो ऐसे अपनी पूंछड़ी काट लेता बंदर, क्या भरोसा। तो ऐसे ही सारे असुर दैत्यारी बोलते हैं। पराक्रम में शास्त्रों में तुलना इंद्र से ही किए थे कि वो इंद्र के समान पराक्रमी है। इंद्र नहीं देखते कौन कितना भयानक असुर है, उससे भिड़ जाते हैं। और सबसे सुंदर रमणीय पर्सनालिटी में सबसे सॉलिड पर्सनालिटी इंद्र की ही मानी जाती है। बड़े बड़े स्तुति करते हैं उनकी। ये जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, ऐसा पता नहीं कौन सा 20-25 रुपए का मुकुट पहना के बना देते हैं, इंद्र बन गए। अरे तुमने शक्ल देखी है अपनी, इंद्र देखेंगे। तो इंद्र महाराज बहुत सुंदर हैं, भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए हैं, तो पराक्रम का स्वरूप है। लेकिन सुंदरता में बहुत ऊंचे होने पे भी 9 करोड़ प्रेयसियां हैं उनकी, 9 करोड़ अप्सराएं उनके साथ विहार करने वाले नंदनवन में। इंद्र का वैभव इंद्र का ही है। कहने में लोग कहते हैं स्वर्ग क्या है हमारे लिए, तुम्हारे इटली जाके बस गए तो इंडिया वापस नहीं आ पाओगे। स्वर्ग बोल रहे हो हैं? आज मुझसे कोई लाला ने कहा मैं इटली जा रहा हूँ, मैंने कहा तू नहीं आएगा वापस वहाँ पे मिलान शहर है, वहाँ पे मिलान हो गया तो फिर तेरा और हालत खराब। अपना बच्चा एक अमेरिका जा रहा था 6-7 साल पहले मुझे कह रहा था अरे अब तो तमाम अमेरिका इंग्लैंड के लोग उनसे वो अपना रोना रोते हैं। कई एक बहन हमारी तो कह रही ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उनका पेट्रोल पंप है, वो कहती क्यों नहीं सुनामी आ जाती और ये सारा पेट्रोल पंप बहा के सबको ले जाए। और एक बहन कह रही थी हमारे तो ऑस्ट्रेलिया वाले ना इंडिया वालों को निकाल के बाहर कर दे तब इंडिया वापस आ जाए। किसी को पतियों को भाग गया इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया, किसी को ऐसे। पर फिर बाद में भारतवर्ष को बड़ा मिस करते हैं, बहुत बहुत बहुत। क्या है, पड़ोसी का घर कितना ही बढ़िया हो, जानते हो ना, आप कितने भी रहेंगे वहाँ पे क्या कहलाएंगे? इंडियंस। क्या? हाँ, जब भी कोई इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका में भी कंट्रोवर्सी हो जाए तो वहाँ पे सूतेंगे किसको फिर बताओ अब वो मम्मी मम्मी करके फिर याद करो कौन से देश को। आपत्सुमग्नम स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे कर्णाणवेशिने तच्छटत्वम मम भावयेता क्षुधा तृषार्ता जननीम स्मरन्ति। जब भूखा प्यासा बच्चा हो, जब कहीं पिट जाता है तो माँ माँ कह के अपनी माँ के पास आता है। तो भारतवर्ष को छोड़ के जाने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाएं कि काम करें, नौकरी करें, पेशा करें, कमाए, पर अपने देश की तरक्की करें। आ जाए एक दिन लौट के, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। बहुत तकलीफ़ पाते हैं बाद में। तो अब तो मैं ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ ही लगातार। तो वो जा रहे थे तो मैंने कहा भैया मैं अमेरिका जा रहा हूँ। फिर कहा भैया जल्दी लौट आऊँगा। मैंने कहा तू नहीं आएगा अब। अरे ऐसे ना बोलो भैया। मैंने कहा सच में, और नहीं आया अभी तक तो 7-8 साल हो गए। जुड़े हुए हैं अपने से रेगुलर, बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे भी प्रयास कर रहे हैं। पर मैं सच कहता हूँ तो स्वर्ग छोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो सबसे वैभव में इंद्र होने के बाद में भी सबसे खूबसूरत देवता कामदेव माने जाते हैं। तो कामदेव के बारे में कहते हैं कंदर्प अगणित, उनका नाम है कंदर्प। तो कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम। अनंत कोटि कामदेव इकट्ठे हो जाएं, अनंत करोड़ कामदेव। भगवान के स्वरूप के एक अंश की तुलना नहीं है, वो इतने खूबसूरत है। अब बताओ
कितनी सुंदरता होगी वो। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसके मास्टर प्लान में इतने अच्छे लोग निकलते हैं। ओ भाई साहब कितना खूबसूरत बंदा, बढ़िया लग रहा है। ओ भाई साहब, ओ हो, यही ऐश्वर्या रॉय है, यही तो मिस वर्ल्ड है। रहने दो, प्रभु की तरफ चलो। हैं तो जो रचयिता है ना, जो सृष्टा है, उसने सृष्टि में अनंत आभूषण, अनंत रत्न दिए, अनंत सुंदरता के रत्न भी दिए, पर प्रभु की किसी से कोई तुलना नहीं होती। तो कंदर्प की बात बता रहा था। फिर मैं किस विषय पे मैंने बात शुरू की थी? भगवान के सौंदर्य को बताने के लिए। तो कहाँ उन श्री कृष्ण से मुझे ब्रज गोपी भाव मुझे प्राप्त हो। उन श्रुतियों ने, दंडक वन के ऋषियों ने जब राम जी को देखा तो मन के भीतर ये बात आई कि ओहो, वो ऋषि, वो मुनि थे, मुनि, उन्होंने अपने मन को ही मार दिया था जो तंग करता है। ध्यानस्थ बैठे थे। भगवान जैसे ही दंडक वन में आए, भगवान ने समाधि में बैठे हुए ऋषियों को भगवान की शक्ति से उनके नेत्र खुले। तो भगवान को नज़र में देखते ही एकदम लट्टू हो गए, लट्टू। दिल धड़कने लगा, मन वापस जिंदा हो गया और मन में ओहो प्रेम भर गया। मन क्या आ रहा है, बैठे बैठे ऋषियों को उठने की हिम्मत भी नहीं रही। और क्या सोचते हैं, हे नाथ एक बार तो कंठ से लगा लें। फिर पता मन में क्या सोचा, ये जो साथ में इनके किशोरी जी, जानकी जी हैं, ये कितनी सौभाग्यशालिनी हैं जो इनसे सदा मिलती है, कितने प्यारे हैं। तो मन में जानकी जी ने सोचा, बड़े प्यार से देख रहे हैं इन्हें। तो श्री जी, भगवती जी ने, क्योंकि राम जी एक पत्नी व्रता थे, प्रेयसियों के भाव से ठाकुर जी को देखा। उसी समय जानकी जी ने मन में संकल्प किया कि ये जब भगवान अगला अवतार लें, स्वयं आए श्री कृष्ण, सर्वाकर्षक रूप में जब प्रभु आएंगे तो ये इनकी गोपियां बनेंगे। तो वो ऋषि रूपा गोपियां बने, दंडक वन की। कितनी गोपियों का स्वरूप बताऊं, ये एक से एक बड़े महात्मा, योगिंद्र मुनिंद्र, शिव जी स्वयं गोपी बन के आ गए। ऐसे में एक ब्रज गोपिका इस युग में अपने लोगों के मध्य में, उनका चरित्र, इसलिए हमने कहा एक नई ब्रज गोपिका आई, कहानी उसकी सुनो। तो ठाकुर जी बलिनो लेके पहुँचे। कल हम यहाँ पहुँचे थे। कितना नाम जप का, 7.5 करोड़ महामंत्र उनके पूरे हुए थे 14 मार्च को। मतलब अरब 100 करोड़ से ऊपर उनके नाम हो चुके थे। और भगवान की कृपा से खूब प्रेम से, लगन से। और जब एक्सीडेंट हुआ तो जो लड़की मौन रहती थी, लगभग कक्ष में बंद ही रहती थी, और कॉलेज से आती फिर रूम में, स्कूल से आती फिर रूम में, उनको भगवान से इतना प्रेम हो गया था। जब भी कोई, तुमने बहुत प्रेमी देखे हैं, कभी प्रेमियों को देखा है, एक बार चलो ना, थोड़ा भीड़ से हट के चलो, कोने में बात करे दो, या कहते हैं छुप छुप के फ़ोन में लाते हैं। देखा है तो उनको कितने धीरे धीरे फुसफुसा के बात करते हैं। अरे है, ये लौकिक प्रेमियों का हाल है। कुछ समय बाद में चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं जितना फुसफुसा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ प्रेम स्थायी तो है नहीं। वो क्या बोला था भैया, DMU लगता है, क्या बोला, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU बताया था क्या है? हाँ, क्योंकि यहाँ यूटिलिटी देखते हैं ना लोगों की, तो यहाँ तो ये चीज़ कम होती है। लेकिन भगवान के प्रति जो छुप छुप के भगवान से प्रेम करते हैं, वो बड़ा लाभ में रहते हैं। संसार में कितने छुप छुप के कर लो, चौड़े धाड़े कर लो, 10 साल बाद सब सामने का सामने ही आ जाएगा। शादी के पहले वर्ष में हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं आप क्या खाएंगे, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं, ऐसे पूछते हैं। और 2 साल बाद बीतने में देखें, खाना बना दिया, कब खाएंगे आप। 3 साल बाद में क्या पूछते हैं, बोलो, हाँ बना के रख दिया है, खा लेना। और चौथा 5वां साल आ जाए तब कहते हैं जब खाना हो तब बोलना, ठीक है। और छठे में, 7वें में होटल पे ऑर्डर कर लो, स्विगी वालों को बोलो, हैं। और फिर 8वां 9वां 10 साल बीत जाने, फिर कहते हैं क्या खाना खाना, सुबह तो खाया था, मुझे खा लो। सही। तो ये पत्नियां ही नहीं करते, पति भी कितने प्यारे होते हैं। प्रिय जरा बच के, शादी हुई है अभी अभी, बच के जरा, इधर गड्ढा है।
गिर पड़ोगी ना। हाय भगवान ने बहुत अच्छा किया, तुम बच गई। ये है, ये पहल है। 2 साल बाद में, अरे देखना जरा ध्यान से, है गड्ढा है, ये 2 साल बाद की बात है। तीसरे चौथा, अरे देखो ना गड्ढा है, ठीक है। और लगभग 4, 5, 6 साल बीत जाए, उसके बाद में क्या कहेंगे, अधिकता नहीं क्या अंधी है क्या गड्ढा है यहाँ पे। अच्छा, और जब 10 साल निकल जाए ना, इधर उधर किधर मर रही है, गड्ढा तो इधर है, इसमें चले जा, समझ में। ये होता है, ये पता है, ये संसार का प्रेम नहीं होता है, बिल्कुल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ का प्रेम एक दिन कम होगा, इसलिए मौन रह के, अगर देखो संसार में जैसा प्रेम है उसको बचा के रखने की कोशिश करो। ये मतलबी लोगों की हालत होती है। जो वास्तविक लोग होते हैं ना, वो खाली ऐसा प्रेम नहीं रखते, जीवन के अंत तक भी ऐसे प्रेमी हुए। ऐसे वैवाहिक जीवन के आज भी बूढ़े बूढ़े लोगों को देख लो, अपना जीवन निभा रहे हैं, पवित्र हैं, अच्छे हैं, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं करते। प्रॉब्लम क्या, सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हमें वस्तुओं का प्रयोग करना था और व्यक्तियों से प्यार करना था। हमने व्यक्तियों को प्रयोग करना शुरू किया और वस्तुओं से प्यार करना शुरू कर दिया। मेरा लैपटॉप, गाड़ी पे डेंट मार दिया, अब कर दो रोड रेजिंग, कनपट्टी पे बंदूक रख दी, ऐसा, ये बात चीज़ है बेटे। तो समझ गए आप लोग। तो हम ये कह रहे थे, जिन्होंने भगवान से प्रेम लगाया कभी पछताना नहीं पड़ेगा बेटे, क्योंकि इस जीवन के बाद की यात्रा में प्रभु हमारे एकमात्र प्रभु ही हमारे साथी हैं। इससे पूर्व में भी इस जीवन रहते हम ये बात समझ लें, एक बार सेल्फ रियलाइजेशन, एक बार द रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट, भगवान का साक्षात्कार इस जीवन में ही हो सकता है, ये बात समझ लेनी चाहिए। तो फिर क्या, कैसे गए, हाँ, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चला ना गजब आ गया, वो बलिनो चला ना गजब आ गया, वो बलिनो चला ना गजब ढा गया, वो बलिनो चला ना गजब ढा गया। कैसे, क्या था नाम, नाम था प्राची जन्मी पूर्वी उत्तर प्रदेश, नाम था प्राची जन्मी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ पास अयोध्या श्री धाम अवधेश, जहाँ पास अयोध्या श्री धाम अवधेश, जहाँ पास अयोध्या श्री धाम अवधेश, जहाँ पास अयोध्या श्री धाम अवधेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जन्मी, सुनो ध्यान से सुनो, जहाँ पास में अयोध्या है, अवधेश कुमार राम जी का धाम। और क्या हुआ, राम के गांव में किसकी बावरी आ गई, राम के गांव में श्याम की बावरी, राम के गांव में श्याम की बावरी, ये अजब सा फसाना गजब ढा गया, ये अजब सा फसाना गजब ढा गया, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चला ना गजब ढा गया, वो बलिनो चला ना गजब ढा गया, वो बलिनो चला ना गजब ढा गया, वो बलिनो चला ना गजब ढा गया। घर के लोग बोलते हैं कमरे वाली लड़की है ना श्रीवास्तव जी की, इसको कोई ना मेंटल प्रॉब्लम है, चुप ही रहती है, बोलती नहीं है। अच्छा, जो कई चुप रहने वाले लोग मेंटल होते हैं क्या?
कमाल के लोग हैं। तो लेकिन वो कॉलेज टॉपर, स्कूल टॉपर, तो हर जगह क्या हुआ, अपनी दोनों बहनों से वही टॉपर रही, स्कूल के टीचर्स वगैरह सबकी प्यारी। पर क्या करती थी वो, कोई बात का हाँ हूँ नहीं, और मुस्कुरा के थोड़ी सी मुस्कुराहट से उत्तर दिया करती थी। बाकी बोलती तो वो नहीं के बराबर, मतलब 100 प्रश्नों का एक उत्तर। बाकी जहाँ इशारों से काम चल पाता वहीं इशारों से, क्योंकि उसे जब बड़ा प्यारा लगता था। वो कहती थी बोलने में जीव ने सबसे ज़्यादा समय बर्बाद किया है। तो सुनो क्या कहा, जग की शिक्षा भी वो सारी पढ़ती गई, जग की शिक्षा भी वो सारी पढ़ती गई, सभी सहपाठियों से आगे बढ़ती 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 गई। 8। अब देखो 2 पाठशालाएं हैं, एक तो प्रभु की पाठशाला और एक ये दुनिया की पाठशाला, ये भी तो ट्रेनिंग सेंटर है। तो क्या पाठशाला प्रभु की या जग की सही, पाठशाला प्रभु की या जग की सही, रहना अव्वल उसी का गजब ढा गया, रहना अव्वल उसी का गजब ढा गया, रहना अव्वल उसी का गजब ढा गया, रहना अव्वल उसी का गजब ढा गया। घर वाले रिश्ता देखने लगे, लगे ढूंढने घर के सुयोग्य वर, पर अपना चुके थे उसको नंद कुंवर। आगे पढ़ने गई जब वो दूजे शहर, उस शहर का फसाना गजब ढा गया। क्या हुआ, मन उसका लगाना जब छात्रावास में, तब रहने लगी दूजे आवास में। 143 नंबर का फ्लैट मिला था उसे, दूसरे आवास में रहने लगी, फ्लैट किराए पे लेके। तबस्सुम नाम की एक सहेली साथ में थी, वहाँ पे चुपचाप रहती थी, रहती खोई सी वो, रोई रोई सी वो, ऐसा दिल का लगाना गजब ढा गया। कभी फंसती न वो जग के जंजाल में, कभी फंसती न वो जग के जंजाल में, रहती खुशी ही सदा हाल बेहाल 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 में, प्रिय की आस में नाम ही सांस में, प्रिय की आस में नाम ही सांस में, वो ही सांसों का सरगम गजब ढा गया, वो ही सांसों का सरगम गजब ढा गया। सांसों का नाम ही शाम था, नाम ही भोर थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी। और नाम क्या, रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन, दो जहानों का साहिब खिंचा आ गया। और फिर क्या, लखनऊ नगरिया की ये बात थी, वहीं प्राची से पहली मुलाकात 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 थी। क्या भक्त की आह में मिले सरे राह में, भक्त की आह में मिले सरे राह में, देखता था जमाना गजब ढा गया, देखता था जमाना गजब ढा गया, नए परिवेश में, एक नए देश में, नए परिवेश में, नए देश में, वो बली नो चलाना गजब ढा गया, वो बली नो चलाना गजब ढा गया। देखो क्या था,
जा रही पढ़ने थी एक दोपहरी में, खो गई थी प्रभु के प्रेम की लहरी में। प्रभु के प्रेम भरी भूमि पे आ गिरी, दर्द पैरों में उसको रुला सा गया। जब वो फ्रैक्चर हुए 5-6 हड्डियों में और टखना, उस दोपहर में जब उनको चोट लगी तो टखने की हड्डी और जॉइंट हट गया, बहुत पीड़ा हुई। उसकी एड़ी में ऐसी थी पीड़ा उठी, वो सड़क के किनारे पड़ी ना उठी। उसकी आहों में भी, सब कराहों में भी शाम का नाम केवल सुना सा गया। और उसके बाद क्या हुआ? लोग आ गए, सब ने घेर लिया और कहा जो भी तुम्हारा उसे बुला लो फ़ोन करके। क्या हुआ? चोट लगे मैडम, लोगों को बुला लो, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। लोग लेक्चर देने लगे, लेकिन कुछ प्राची ने सबको देखा, देख के चुपचाप नाम जपने लगी। आए लोग कई, सबने घेरा उसे, आए लोग कई, सबने घेरा उसे। सब थे कहते भूला जो भी तेरा उसे, सब थे कहते भूला जो भी तेरा उसे, सब थे कहते भूला जो भी तेरा उसे, सब थे कहते भूला जो भी तेरा उसे। क्या हुआ? फिर सबसे नजर नाम रटने लगी, फिर सबसे नजर नाम रटने लगी। नाम ऐसा रटा शाम खुद आ गया, नाम ऐसा रटा शाम खुद आ गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, चलाना गजब ढाल, क्या हुआ? थी इकट्ठा वहाँ बड़ी भीड़ हो चुकी, इकट्ठा वहाँ बड़ी भीड़ हो चुकी। तभी आके वहाँ एक बलिनो रुकी, तभी आके वहाँ एक बलिनो रुकी। तभी आकर वहाँ एक बलिनो रुकी, तभी आकर वहाँ एक बलिनो रुकी। क्या हुआ फिर? बाहर निकला कोई, कुछ न समझा कोई, बाहर निकला कोई, कुछ न समझा कोई। भीड़ चीर उनका आना गजब ढा गया, भीड़ चीर उनका आना गजब ढा गया। सुनो, भीड़ चीर के जब वो आए, तीनों लोगों का एक छत्र महाराज वो, हाँ क्या आया भेष बदल के यहाँ आज वो, साहिबी छोड़ के आया है दौड़ के, बन के गोरा सा छोरा गजब ढा गया। एकदम घुंघराले बाल हैं, सैंडो टी शर्ट पहनी है, डेनिम शॉर्ट्स पहने हैं, गोरा चिट्टा लड़का, कान में स्टड पहने हुए, क्या स्टाइल है, फिजिक इतना खूबसूरत है और बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न, बहुत ही खूबसूरत, बड़े स्टाइल में आके देखने लगा। भीड़ चीर के क्या हुआ, इन्हें चोट कैसे लगी, क्या हुआ मैडम, पूछने लगे। प्राची उनको जवाब नहीं, उनको क्या देखती, वो अपना ऐसे ही नाम जपने लगी। बेपनाह हुस्न था नए अंदाज वो, कोई समझा नहीं रह गया राज वो। हंसी ऐसा कहीं दूजा देखा नहीं, उनका यूं चल के आना गजब ढा गया। सब खड़े देखते ऐसी शाही थी चाल, थे लगे पूछने आके प्राची से हाल, हाल पूछने लगे। तो क्या उस समय हाल चाल पूछे, क्या हुआ आपको चोट लगी? प्राची जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर प्राची जी ने एक दृश्य देखा, कहा कि वो जीवन भर हमारे नेत्रों में रहता है। तो क्या, ठीक करने को घुंघराली जुल्फों में यूं, ठीक करने को घुंघराली जुल्फों में यूं, उनका उंगली घुमाना गजब ढा गया, उनका उंगली घुमाना गजब ढा गया। अपने
घुंघराले बालों को ठीक करने के लिए बालों में उंगलियां इस तरह घुमा रहे थे बड़े स्टाइल से। हाँ, फिर क्या कर दे मदहोश उनकी जो वाणी थी वो। हाँ, आ लगे पूछने सब कहानी सी वो, बैठ के साथ में पाँव ले हाथ में, धीरे धीरे सहलाना गजब ढा गया। और देखा ओहो फ्रैक्चर हुआ है, स्वेलिंग बहुत है, सूजन बहुत ज़्यादा है। हैं, उनको देखा जो ही देखती रह गई, ऐसी उनके रूप समुद्र में बहसी गई, करती घायल थी यूं उनकी हर एक अदा, वो निगाहें मिलाना गजब ढा गया। कभी समझ नहीं आया कि किसी सौंदर्य की तरफ आकर्षण ही नहीं हुआ अपने जीवन में, लेकिन लगा कि ये अज्ञात है, कौन है। ऐसा लगता है ना, क्योंकि वो तो सृष्टि से परे की कोई वस्तु है। फिर क्या कहने लगे, घबराइए मत, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाते हैं। तो क्या आके कहने लगे मत घबराइए, आगे कहने लगे मत घबराइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए। क्या बोला, अजी मत रोइए मेरे संग आइए, अजी मत रोइए मेरे संग आइए, ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया, ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। सुनिए, आगे का हम कल सुनेंगे कैसे उनका जाना हुआ, कैसे बलिनों में लेके जाते हैं, और वो फ्रैक्चर सही होना सब आपको पूरी कहानी पता है, पर प्राची जी की स्मृति में कह रहे हैं। परसों हम उनके भगवान से साक्षात्कार तक की सुना देंगे। कल हम ये सुनाएंगे कैसे बलिनो जाती है, कैसे डॉक्टर से मिलना होता है, कैसे प्राची जी की गाथा कहते हुए उनके जीवन में उनके चाचा जी ने कहा, ये जो 3 एक्सरे हैं प्राची के, एक एक्सरे में 24 घंटे पहले सारे फ्रैक्चर हुए, दूसरे में वो, उनके 3 एक्सरे मेरे लिए जैसे भगवद गीता भागवत जी जैसे पवित्र होती है, ऐसे मेरे जीवन का धन है। ये एक्सरे नहीं है, ये मैंने सहेज के रख लिए हैं। गोरखपुर में, और प्राची जी कुछ दिन के लिए गई थी ना, उनके कोई दुबे जी उनके जानकारी में थे, वहाँ से 5-7-10 दिन उनके पिताजी ने वहाँ छोड़ा था अपने मित्र के यहाँ पे। तो बहुत सुंदर बात है, ऐसा ही प्राची जी के ठीक होने तक का, और आगे थोड़ा बहुत उनके, क्योंकि लीला के उनके जो वाक़ये हैं वो हम वहाँ 26 तारीख को वहाँ सुनाएंगे। तो बहुत सुंदर चरित्र है। एक बार ठाकुर जी की शरारत, अभी तो आए ही हैं, उनसे तो कोई बात ही नहीं हुई, तो उनके विषय में हम कल सुनेंगे, कल और परसों, ठीक है। उत्सव का समय है, थोड़ा आप मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा। और दूसरी बात यह है कि आज मैं भी घर पे चला गया, तो घर से ही सीधे आया, ठीक है। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।